जय शिव गुरु, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। तो मैं शिव शिष्य अर्चना आप सभी के लिए एक सास बहू की शिव चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। तो हर कथा की तरह इस कथा को भी अंत तक सुनिएगा। जैसे मैं कथा पूरा सुनाती हूँ वैसे ही कथा आप पूरा सुनिए। कथा सुनने और सुनाने दोनों से ही भगवान की कृपा मिलती है, तो कृपया कथा को अंत तक जरूर सुनिए। एक सास की दो बहू की कथा है। तो एक सास थी, उनकी दो बहुएं थी। एक बहू जो बड़ी बहू थी वो काली थी और जो छोटी बहू थी वो गोरी थी। छोटी बहू जो है बड़ी बहू से फिर भी बहुत जलती थी। जलने का कारण ये था कि छोटी बहू जो थी बहुत ही रूपवती थी, लेकिन बड़ी बहू जो थी वो बहुत ही गुणवती थी। वो खाना इतना अच्छा बनाती थी, कोई भी काम इतना अच्छा करती थी कि घर के सभी लोग जो है उसका बड़ाई करने के लिए, उसका तारीफ करने के लिए जो है मजबूर हो जाते थे। बिना तारीफ किए किसी को रहा ही नहीं जाता था। बड़ी बहू घर का सारा काम करती, लेकिन फिर भी जो है उसे अपनी सासू माँ से ताना ही सुनना पड़ता था। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि बेचारी का रंग काला था, इसलिए वो घर का कितना भी काम कर लेती, लेकिन उसकी सास जो है उसकी जल्दी तारीफ करती ही नहीं थी। तारीफ वो हमेशा जो है वो खाने के समय करती थी कि अरे वाह, आज कितना अच्छा खाना बनाया है। कौन बनाया है? सास जब खाना खाती और पूछती कि इतना अच्छा खाना कौन बनाया है, जबकि वो अच्छी तरीके से जानती थी कि घर का सारा काम जो है उनकी बड़ी बहू करती है, लेकिन फिर भी वो पूछती थी। सास के ऐसा पूछने पर बड़ी बहू जब बोलती थी कि माँ जी मैंने बनाया है, तो सास जो थी मुंह चमकाते हुए बोलती थी हाँ हाँ बनाया है, पर उतना अच्छा भी नहीं है। झूठ मूठ के ऐसा बोल करके सास जो है पूरा खाना चट कर दिया करती थी। बड़ी बहू भगवान शिव की परम प्रिय भक्त थी। बड़ी बहू प्रतिदिन जो है खाना बना करके वो खाना सबसे पहले अपने गांव के एक शिवालय था, वहां के भगवान शिव के एक पुजारी थे। बहुत ही बूढ़े थे, बहुत ही बुजुर्ग। उन्हें जल्दी कोई खाना देने भी नहीं जाता था, लेकिन बड़ी बहू खाना बना करके सबसे पहले उन्हें ही खाना खिलाने के लिए जाती थी। वो पुजारी भगवान शिव के वह भक्त जो है बड़ी बहू को बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही प्रेम से आशीर्वाद देते और बोलते कि बेटी तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख बना रहे, तुम हमेशा सुखी रहो। लेकिन अगर बात हम छोटी बहू की करें तो छोटी बहू को पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो हमेशा जो है यही दिमाग लगाती रहती थी कि बड़ी बहू को कैसे डांट खिलवाएं, इस घर से कैसे बाहर निकालें, यही वो हमेशा सोचती रहती थी। सुबह उठ करके बड़ी बहू घर का सारा काम करने में लग जाती और छोटी बहू जब उठती तो वो नहा धोकर जो है अपना चेहरा ही निहारती रहती। वो देखती रहती थी कि मेरे चेहरे पे कहीं धब्बा तो नहीं आ गया। वो अपने बाल को निहारती कि मैं कैसी लग रही हूँ। वो अपने कपड़े निहारती और फिर अपनी सासू माँ को आकर दिखाती कि माँ जी देखिए आज मैं कैसी लग रही हूँ। उसकी सास भी जो है बहुत ही उसका तारीफ करती। तारीफ तो वो करती ही थी, जबकि छोटी बहू कुछ भी काम नहीं करती थी। सारा समय वो फालतू का काम किया करती थी, सिर्फ अपने बारे में ही सोचती थी। कोई काम से उसे कोई मतलब नहीं रहता था कि घर में कौन सा काम हुआ और कौन सा काम नहीं हुआ। छोटी बहू बहुत ही तेज थी। पहले तो ये सोचकर कि वो खुश होती थी कि चलो बिना पैसे की नौकरानी मिली है, बड़ी बहू को ऐसे समझती थी। और फिर जब उसका काम देख करके, उसका खाना बनाने का ढंग देख करके जब सब लोग तारीफ करते थे तो उससे जलती भी थी। सोचती थी कि इसका तारीफ मेरे रहते कैसे हो रहा है। यही सब ले करके और इसी चक्कर में जो है कुछ न कुछ वो काम बिगाड़ती रहती थी। बड़ी बहू जो काम भी करती वो बिगाड़ देती, लेकिन भगवान शिव की कृपा से कोई भी काम बिगड़ने से बच जाता था। जब बड़ी बहू खाना बनाती रहती, खाना जो है वो चूल्हे पर चढ़ा करके कुछ बर्तन जूठे पड़े रहते थे तो उसे धोने के लिए चली जाती, तो छोटी बहू मौका पाती ही जो है चली जाती रसोई घर में और उसमें कुछ ज़्यादा नमक मिला देती, तो कभी हल्दी मिला देती ताकि खाना जो है वो बिगड़ जाए। और फिर जो है सब मिलकर के इसे डांटे और इसे घर से जो है बाहर निकाल दे। लेकिन वो कहावत तो सुना ही होगा, जाके राखे साइयां मार सके ना कोई। जिसके रखवाला स्वयं भोलेनाथ हो, उसका काम भला कोई कैसे बिगड़ सकता है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि छोटी बहू जब खाना को बिगाड़ देती थी और वो खाना नहीं बिगड़ता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। खाना तो बिगड़ ही जाता था। लेकिन मैं पहले ही बताई हूँ कि बड़ी बहू हमेशा जो है वो खाना बना करके भगवान शिव के शिवालय में ले जाया करती थी और वहाँ पे भगवान शिव के एक बहुत ही परम प्रिय बुजुर्ग पुजारी थे, उसे पहले भोजन खिलाती थी। जब वो खाते थे तो वो बड़ी बहू को बताते थे कि बेटी, आज तुमने खाना में कुछ ज्यादा ही ये मसाला वो मसाला मिला दिया है। बड़ी बहू जब ऐसा सुनती तो बड़ा ही हैरान हो जाती थी और वो बोलती थी कि बाबा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने भगवान के मंदिर में आकर आपसे झूठ भला क्यों बोलूंगी? मैं तो बिल्कुल सारा मसाला स्वाद अनुसार ही डाली हूँ। पता नहीं ये सब मेरे साथ क्यों होता है। और फिर जैसे ही भगवान शिव के परम प्रिय भक्त बड़ी बहू का बनाया हुआ भोजन खाते, वैसे ही भोजन जो भी खराब होता है वो सारा अच्छा बन जाता है। और फिर बड़ी बहू एक दिन भी जो है अपनी सास से या फिर किसी से, घर के किसी भी सदस्य से डांट खाने से बच जाती है। ऐसे ही समय बीतने लगता है और छोटी बहू जो है बड़ी बहू को डांट खिलवाने का कोई कसर नहीं छोड़ती है, उसका काम बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। कभी जो है सब्जी छुपा देती है कि सब्जी ही नहीं रहेगा तो वो बनाएगी क्या। तो बड़ी बहू बड़ा ही दिमाग लगा के कभी खिचड़ी बना लिया करती है, कभी कुछ बना लिया करती है, लेकिन कभी भी जो है वो किसी से अपने काम को लेकर के डांट नहीं खाती है। एक दिन क्या होता है कि बड़ी बहू हमेशा की तरह खाना बना करके भगवान शिव के शिवालय जाती है और वहां पर जा करके जैसे वो पुजारी को खाना खिलाती थी, जो कि उस शिवालय की देखभाल किया करते थे, जो कि बहुत ही बुजुर्ग हो चुके थे, उन्हें हमेशा वो खाना जा करके खिलाती थी। लेकिन आज जो था उनका आखिरी दिन था। आज वो पुजारी बाबा अपना प्राण त्यागने वाले थे, उनका उम्र बहुत हो चुका था। और फिर वो बड़ी बहू का भोजन ले करके खा लेते हैं और फिर बोलते हैं कि बेटी, कल से तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर बड़ी बहू बोलती है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं बाबा? आपको खाना खिला करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बड़ी बहू की बातें सुन करके पुजारी बाबा बोलते हैं कि बेटा, तुम चिंता बिल्कुल भी नहीं करो। ये भोजन जो है समझना कि तुम मुझे नहीं खिलाती आई हो, बल्कि भगवान शिव स्वयं तुम्हारा भोजन खाते थे। कल से तुम एक काम करना, कल से जो है तुम भगवान शिव के नाम से ये थोड़ा सा भोजन जो है अपने घर के बाहर रख देना। इसे जो जानवर भी खा ले, समझना कि तुम्हारे भगवान शिव ही आकर के इसे खाए हैं। और फिर ऐसा बोल करके पुजारी बाबा बड़ी बहू को एक कटोरी देते हैं और उसमें जो है बहुत ही अजीब सा दाना होता है। पुजारी बाबा बोलते हैं कि बेटी, अब तो मैं रहूंगा नहीं जिसे कि तुम डेली आकर के खाना खिलाती हो और मैं चख कर बताता हूँ कि तुम्हारा खाना में क्या कमी है क्या नहीं है। तो फिर ये दाना जो है, ये कटोरी तुम अपने साथ लेती जाओ और प्रतिदिन जब तुम खाना बनाओगी तो इसमें से एक दाना निकाल करके अपने सब्जी में या फिर जो भी खाना बनाओगी उसमें डाल देना। उससे तुम्हारे खाना में जो भी कमी रहेगा वो सारा ठीक हो जाएगा। तुम्हारा खाना हमेशा की तरह अच्छा ही बनेगा। और सबसे बड़ी बात कि वो पुजारी बाबा जो है अच्छी तरीके से जानते थे कि खाना बिगाड़ने वाली और कोई नहीं है बल्कि इसकी छोटी देवरानी है। लेकिन फिर भी पुजारी बाबा जानबूझ करके नहीं बताते हैं। इसलिए नहीं बताते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि बड़ी बहू के मन में किसी के प्रति द्वेष का भावना आए। फिर क्या होना था, बड़ी बहू कल से ऐसा ही करती है। खाना बना करके जो है सबसे पहले वो थोड़ा सा खाना निकाल करके अपने घर के बाहर रख देती है, द्वार पे रख देती है। वहाँ पे जो भी जानवर उससे आकर के खाता था वो यही समझती थी कि मेरे भगवान शिव ही आकर के खाए हैं। और फिर अपने खाने में वो एक दाना प्रतिदिन मिलाया करती थी, जो कि उसे भगवान शिव के परम प्रिय भक्त जो पुजारी बाबा थे, जो शिवालय का देखभाल किया करते थे, वो दिए थे। इधर छोटी बहू अलग ही बहुत परेशान रहती थी। वो इसलिए परेशान रहती थी कि मैं इसका काम बिगाड़ती रहती हूँ और इसका काम अपने आप बनता कैसे रहता है, मुझे तो समझ नहीं आता है। छोटी बहू यही चाहती थी कि बड़ी बहू हमेशा डांट खाती रहे। वैसे तो बड़ी बहू कोई भी गलती नहीं करती थी, काम हमेशा जो है वो बहुत ही मन से, बहुत ही निष्ठा से करती थी।
और तो और जो भी काम करती उसे पूरा करके ही छोड़ती थी, लेकिन फिर भी जो है उसकी सास उसे डांटती ही रहती थी। वो इसलिए क्योंकि बेचारी का काला रंग जो था। एक दिन क्या होता है कि बड़ी बहू रसोई घर में जब खाना बना रही थी तो छोटी बहू देखती है कि वो खाना बनाने के बाद जो है वो एक कटोरी से एक दाना निकाल करके जो है वो अपने खाने में डाल देती है, जो सब्जी बना रही थी उसमें डाल देती है। छोटी बहू समझती है वही तो मैं सोचूं कि इसका खाना मैं बिगाड़ देती हूँ, फिर बन कैसे जाता है अपने आप। तो ये जादुई दाना के कारण ही इसका खाना जो है वो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ता है। ठीक है, कल जो है खाना मैं बनाऊंगी और मैं इससे भी अच्छा खाना बनाऊंगी, फिर तो इसे बहुत ही डांट पड़ेगा क्योंकि सासू माँ मेरा बड़ाई करेंगी क्योंकि खाना मैं ज्यादा अच्छा बनाने वाली हूँ। ऐसा सोच करके छोटी बहू अपनी सास को बोलती है कि माँ जी कल सुबह खाना मैं बनाऊंगी। छोटी बहू की बात सुन करके उसकी सास बोलती है कि तुमसे खाना बन तो जाएगा ना। तो फिर छोटी बहू बोलती है कि माँ जी मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि आप अपनी अंगुलियां चाटती ही रह जाएंगी। छोटी बहू की ऐसी बात सुन करके सास बोलती है कि अगर ऐसी बात है, तुम्हें अपने आप पर इतना ही भरोसा है तो ठीक है, कल सुबह तुम ही भोजन बनाना। और फिर ऐसे ही रात गुजर जाती है और फिर सुबह होता है। सुबह जो है सारा काम करके बड़ी बहू जो है छोटी बहू को दे देती है। छोटी बहू को सिर्फ खाना बनाना ही रहता है। बड़ी बहू रसोई का कोई भी काम नहीं करती है, बर्तन वगैरह मांज देती है और जो बाहर कपड़े लत्ते रहते हैं उसे फींच करके घर का सफाई करके जो है वो आराम से नहा धो लेती है। और फिर छोटी बहू रसोई घर में अकेले ही भोजन बनाने लगती है। छोटी बहू जानती थी कि मैं खाना किसी तरीके से बना लूं, लेकिन अंतिम में मैं ये जादुई दाना जब अपने खाने में डालूंगी तो स्वाद जो है वो बहुत ही सुंदर बन जाएगा, तो स्वाद मेरे खाने में अपने आप ही आ जाएगा। और फिर ऐसा सोच करके छोटी बहू सारा काम जो है जैसे तैसे कर लेती है। और फिर अंत में जैसे कि बड़ी बहू एक दाना का इस्तेमाल किया करती थी अपने खाने में, जो कि उसे पुजारी बाबा दिए थे, भगवान शिव के परम प्रिय भक्त दिए थे, उसी दाना का इस्तेमाल जो है छोटी बहू करती है। लेकिन वो एक दाना का इस्तेमाल नहीं करती है, बल्कि वो 10-15 दाना को लेती है और अपने खाना में डाल देती है। वो ये सोच करके कि बड़ी बहू जो है एक दाना डालती है अपने सब्जी में तो खाना इतना स्वादिष्ट बनता है, जब मैं 10-15 दाना डालूंगी तब मेरा खाना कितना स्वादिष्ट बनेगा। और ऐसा सोच करके जो है 10-15 दाना वो अपने खाने में डाल देती हैं और फिर सभी को जो है वो खाना परोस देती हैं। छोटी बहू सबसे पहले खाना जो है अपनी सासू माँ को खाने के लिए बोलती है। उसके बाद क्या होना था, छोटी बहू पहली बार भोजन बनाई थी। सासू माँ तो थोड़ी खुश थी ही, और फिर जैसे ही सासू माँ खाना खाती है उसकी छोटी बहू सोचती है कि चलो सासू माँ तो खाना खा ली गई, अब मैं खा करके देखती हूँ कि खाना कैसा बना है। दोनों जो है खाना खाने लगते हैं और फिर खाते खाते दोनों सास बहू जो है वो भारतनाट्यम करने लगती हैं, क्योंकि उनके पूरे शरीर में जो है वो खुजली होने लगता है और फिर पूरे शरीर को जो है वो खुजलाते खुजलाते लाल कर लेते हैं। सभी सोचने लगते हैं कि आखिर क्या बात हुई, खाना तो इतना अच्छा देखने में लग रहा है, फिर इन दोनों को क्या हुआ। और फिर अपनी सबसे छोटी गोरी सी लाडली बहू की करतूत देख करके तो उनके पूरे शरीर में जैसे कि आग लग गया हो, और फिर उनका पूरा शरीर तो खुजला ही रहा था, वैसे ही वो बहुत परेशान थी, सांसें लेने में भी तकलीफ हो रही थी। लेकिन फिर भी जो है वो अपनी छोटी बहू को हांफते हांफते बहुत डांट रही थी और फिर वो अपने दोनों बेटों को बोल रही थी कि इस पागल औरत को जल्दी से हमारे घर से बाहर निकालो, कि इसे कुछ भी नहीं आता है, इतना खराब खाना भला कोई बनाया नहीं होगा आज तक जितना खराब खाना ये बनाई है। इधर छोटी बहू का हालत खुद ही इतना खराब हो गया था कि उसका गोरा रंग जो है वो लाल और लाल से काला पड़ने लगा था। और ऊपर से जब ये सुनी कि उसकी सास जो है उसे घर से बाहर निकालने की बात कर रही है तो उसका हालत तो और खराब हो जाता है। वो बहुत ही रोने बिलखने लगती है। वो सोचती है कि बड़ी बहू को वो घर से निकलवाएगी, लेकिन ये क्या, भगवान शिव की कृपा से यहाँ तो पासा ही पलट जाती है। कहाँ छोटी बहू सोचती थी बड़ी बहू को घर से निकलवाने के लिए, और आज जो है वो खुद ही घर से निकल रही थी।
छोटी बहू जब ये सुनती है कि उसकी सास जो है उसे घर से बाहर निकलने के लिए बोल रही है, तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो क्या करे। तो छोटी बहू क्या करती है कि बड़ी बहू के पास जाती है और उससे हाथ पैर जोड़ करके माफी मांगने लगती है और छोटी बहू सारा गलती स्वीकार करने लगती है कि वो क्या क्या की थी बड़ी बहू को घर से निकालने के लिए। बड़ी बहू का दिल बहुत ही बड़ा था। बड़ी बहू जो है अपनी छोटी देवरानी को क्षमा कर देती है और वो बोलती है कि वो चिंता ना करे, वो अपनी सासू माँ से बात करेगी कि उसे घर से बाहर ना निकाले। और फिर डॉक्टर को बुला करके दोनों का इलाज करवाया जाता है। डॉक्टर के इलाज से सास तो बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन छोटी बहू का शरीर का रंग जो गोरा था वो काला पड़ जाता है। वो बहुत ही भयानक दिखने लगती है। अब सास को जब पता चलता है कि उसकी छोटी बहू बड़ी बहू को घर से निकालने के लिए क्या क्या की है, तो उसे भी बहुत गुस्सा आता है और बड़ी बहू को जो है वो गले से लगा लेती है। बड़ी बहू बोलती है कि छोटी बहू को घर से ना निकाले, तो उसकी सास जो है वो मान जाती है। इधर छोटी बहू बहुत ही पछता रही थी कि आखिर उसने अपनी बड़ी जेठानी के साथ ऐसा क्यों किया। छोटी बहू को इस तरीके से परेशानी में देख करके बड़ी बहू को अपनी छोटी देवरानी पे बहुत ही दया आ जाता है और वो अपनी छोटी देवरानी को बोलती है, छोटी बहू को बोलती है कि तुम चिंता बिल्कुल भी नहीं करो, तुम्हारा पहले की तरह ही सुंदर शरीर हो जाएगा। तुम भरोसा रखो और भगवान शिव की प्रतिदिन मेरी तरह ही पूजा करो। फिर क्या होना था, बड़ी बहू की तरह ही छोटी बहू प्रतिदिन जो है पूजा पाठ करती है, भगवान शिव की सच्ची भक्ति करती है और तो और सारे काम में जो है बड़ी बहू का हाथ भी बटाती है। भगवान शिव की कृपा होती है और धीरे धीरे जो है छोटी बहू का शरीर बिल्कुल ठीक होने लगता है और देखते ही देखते जैसे जैसे समय बीतने लगता है, छोटी बहू पहले की तरह गोरी बन जाती है और भगवान शिव की कृपा से भगवान शिव की परम प्रिय भक्त बड़ी बहू जो रहती है वो भी सुंदर दिखने लगती है। वो भी बहुत ही सुंदर दिखने लगती है, बिल्कुल छोटी बहू की तरह। और इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से छोटी बहू बड़ी बहू एक साथ बहुत ही अच्छे से रहने लगती है और उनके घर में जो है भगवान शिव की कृपा बरसती रहती है। तो यही थी हमारी आज की कथा। मैं यही उम्मीद करती हूँ, यही आशा करती हूँ कि यह कथा आपको पसंद आया होगा, बहुत पसंद आया होगा। तो इस कथा के माध्यम से हमें ये तो पता चल ही जाता है कि हमें अपना रूप या किसी भी गुण को लेकर के कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, या फिर हमारे अंदर कोई बुराई है, कोई कमी है तो उसका रोना भी नहीं रोना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई कमी है और हम उसे सुधार सकते हैं तो हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अंत में प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।